आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास बोल में आपकी बेखौफ प्रतिक्रियाओं के साथ हम आगे बढ़ रहे। हमारा आज का सवाल है कि क्या देश के युवाओं की सेना के प्रति रुचि घटती जा रही है। और अब तक के सारे कॉलर ने, अब तक एसएमएस भेजने वाले, हर प्रतिक्रिया देने वाले व्यक्ति ने यही अभिव्यक्ति दी है कि हाँ, यह सच है। इसके कारणों पर हमने स्थिति और कारण पर चर्चा की। अभी हम इस ब्रेक में परिणाम पर चर्चा करेंगे, उसके बाद एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम उपाय पर भी चर्चा करेंगे। हम आपके सामने इस मुद्दे को लेकर आए हैं क्योंकि हम इस कार्यक्रम से उपाय चाहते हैं। हम आपको एक बाइट दिखाते हैं। मैं उत्तर प्रदेश की यात्रा में जब गया था तो एक ऐसा परिवार मुझे वहां पर मिला था। वैसे तो कई लोग यात्रा में आकर मिलते थे, कार्यक्रमों में मिलते थे और खाने के लिए विशेष करके आग्रह किया जाता था, जो भारत की एक परंपरा है, हम टालते थे। लेकिन एक ऐसा परिवार मुझे मिलने आया वहां पर, जिनके घर के लगातार 5 पीढ़ियों से लोग सेना में थे और अभी भी उनका हर भाई का एक बेटा सेना में था। मैंने कहा ऐसे घर में खाना जरूर खाएंगे, क्योंकि वहां खाने से जो खून बनेगा वो देशभक्ति को और बढ़ाएगा। ये मेरे विजिट को मैं दिखाता हूं, सहारनपुर की ये विजिट है। सब लोगों के सामने बताना चाहता हूं, मेरे साथ जो परिवार दिख रहा है, ये परिवार के धर्मेंद्र रोड जी मुखिया है। और धर्मेंद्र रोड जी उस परिवार से है जो परिवार अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ पानीपत की लड़ाई लड़ने के लिए महाराष्ट्र से तब आया था और यही बस गया। उसके बाद उनके परिवार ने अब तक आगे देश के सेना में बहुत बड़ी सेवा दी है और आगे भी देने का ये विचार है। जरा उनसे समझते हैं। अपने परिवार के बारे में बताइए जरा कि कैसे सेना से आप लोग जुड़े। मेरे पिताजी 1939 में जब निजाम हैदराबाद ने महाराणा प्रताप शिवाजी का पाठ्यक्रम खत्म किया, उस आंदोलन में आर्य समाज ने बड़ा जबरदस्त आंदोलन किया और मेरे पिताजी औरंगाबाद में जेल में 6 महीने तक रहे। सरकार झुकी और वो पाठ्यक्रम लागू दोबारा हुआ। हम 3 भाई हैं। सबसे बड़े मेरे भाई संतोष कुमार है, दूसरे ब्रह्म सिंह जी जो उनकी डेथ होगी, और तीसरा मैं धर्मेंद्र। बड़े भाई भी, हम तीनों भाई आर्मी के अंदर थे। और बड़े भाई संतोष कुमार जी वो अन्ना हजारे से थोड़ा सीनियर हैं, जो अभी गांव में रह रहे हैं। उनके 4 लड़के हैं, चार लड़के। हम समझ सकते हैं कि ये इमोशनल विषय है, लेकिन एक ऐसा परिवार है जिनके घर के सारे ही लोग सेना में हैं और उनमें से एक शहीद हुए हैं, यही भावना। और आपका भी बेटा सेना में है। मेरा एक लड़का है, वो भी आर्मी में है। बिल्कुल। तो बोल। और ये बेटे का बेटा है, आपका पोता है, आप इसको भी सेना में भेजना चाहते हैं? जी बिल्कुल, इसको सेना में भेजेंगे। मेरा एक जो भतीजा जो शहीद का लड़का है वो भी आर्मी में जाएगा। बिल्कुल, मतलब जो भतीजा शहीद हुआ है वो भी आर्मी में जाएगा। ये वो परिवार है। आप लोग सेना से जुड़े हैं, कैसा महसूस करते हैं? आप कोई बोलेगा? आप बोलेंगे? हाँ बोलिए। अच्छा महसूस करते हैं। गर्व महसूस होता है। गर्व महसूस है कि आज हम सब देश की रक्षा कर रहे हैं, हमें अच्छा लगता है। आपके पति कम आते होंगे यहाँ पर और फिर भी टाइम नहीं दे पाते होंगे, लेकिन देश के लिए कुछ कर रहे, इसलिए खुशी है। जी हाँ, खुशी है हमें कि देश के लिए कुछ कर रहे, अच्छा लग रहा। हमारा पूरा परिवार ही फौज में है, ये गर्व की बात है हमारे लिए। आप क्या कहेंगे? मैं सर्विस में हूँ जी, फिलहाल सर्विस में कर रहा हूँ। झांसी में पोस्टिंग है जी। झांसी में? हाँ जी। क्या पोस्ट है आपके पास? मैं हवलदार रैंक में हूँ जी, आर्मी सर्विस कोर। अच्छा, तो आप छुट्टी पे आए हुए हैं? चलिए, ये हमारा सौभाग्य है कि आप छुट्टी पे हो, हम आपके शहर में आए हैं। तो एक ऐसा परिवार, जिस परिवार में ऊपर से लेकर अब तक और आने वाली पीढ़ी भी सेना के लिए जी और सेना के लिए जिएगी, तो एक ऐसे परिवार को मिलने के बारे में मैं अपना सौभाग्य मानता हूं। ऐसे किसी राजनेता को हम जानबूझ के नहीं मिले, जिनको मिलने के बाद हम कभी अपने आप को गिल्टी महसूस करें। लेकिन इस परिवार की भेंट को मैं कभी नहीं भूलूंगा, जिस घर में जाकर हमने खाया था और उस व्यक्ति के, हर व्यक्ति के पूरे हाव भाव से और उसके ओहरे से राष्ट्रभक्ति दिख रही थी। मैं सावंत जी के पास जाऊंगा। सावंत जी, क्या ऐसे परिवार मीडिया ने प्रोजेक्ट नहीं करने चाहिए? बिल्कुल करने चाहिए सुरेश चौहान के जी, लेकिन हमारी जो सोच है वो बहुत उल्टी हो गई है। देखिए, बच्चों से लेके बड़ों तक हम उनका जो संस्कार बनाते हैं वो पाठ्य पुस्तकें हैं या आचार्यों की बातें हैं। हमारी पाठ्य पुस्तकों में से उन वीरों के नामों को काटा गया है या उनकी कहानियों को बहुत कम कर दिया गया है। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, उसकी जगह पर ऐसे राजनीतिक लोगों के बारे में
पाठ्य पुस्तकों में पाठ लगाए गए हैं जो राजनैतिक हैं। तभी तो एक सरकार आती है, वो एक लेसन लगाती है, दूसरी सरकार उसको काट देती है, जैसे बंगाल में हो रहा। दूसरी बात भोजन की है। यदि हम भोजन निकृष्ट करेंगे तो न हमारी सोच ठीक होगी, न हमारे बाहुबल रहेगा। आज जंक फूड का जमाना है। कोई हैमबर्गर खा रहा है, कोई हॉट डॉग खा रहा है, और इसमें ना आपको शक्ति मिलती है, न मस्तिष्क मंथन की बात होती है। और जो जैसा खाना खाएगा वैसे उसका शरीर और मन बनेगा। तो क्या वो युद्ध में वीरता दिखा सकता है? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही है कि जंक फूड खाने वाले में गोली झेलने की हिम्मत कहां से आएगी, और जो हॉट डॉग खा रहा है वो शेर जैसा काम करने का सोच भी कैसे सकता है। कॉलर के पास चलते हैं, उनकी राय लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार, बोलिए। सुरेश जी, आज का मुद्दा आपने बहुत बढ़िया उठाया कि मेरे घर में लाइट चली गई, मैंने जनरेटर चलाकर आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ जी। धन्यवाद, बोलिए। तो आज का आपका मुद्दा बहुत बढ़िया कि आजकल के युवा जो है वो सेना में नहीं जाना चाहते, वो क्रिकेट में जाना चाहते हैं, क्योंकि सेना को जो शहीदों को जो अपना मिलते हैं जी, जो जमीनें भी मिलती है वो भी हमारे नेता खा जाते हैं। तो कम से कम वो आदमी, कोई भी व्यक्ति, आज मेरे भी 2 बेटे हैं, मैं भी उनको ये चाहूंगा कि सेना की बजाय मैं क्रिकेट में खिलाड़ी बनाऊं, ताकि वो पहले तो 150 रुपया मेरा बेटा कमाए, बाद में कोई ना कोई पार्टी उसको अपना सांसद बना ले, वो उधर से कमाए। तो सेना में क्यों भेजने की, क्या फायदा में। बिल्कुल, बहुत अच्छी प्रतिक्रिया दी, धन्यवाद। आपने जनरेटर लगाकर चैनल चला रहे हैं। हम चाहेंगे कि यह कार्यक्रम उन नेताओं के दिमाग की भी बत्ती जलाए और वहां पर भी कुछ जो अंधेरा है वो कम हो जाए। मैं मिश्रा जी के पास जाऊंगा। बीडी मिश्रा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं आज के माहौल की चर्चा करूंगा, क्योंकि जो आपका ये विषय है इसमें आज का माहौल ये बहुत ही बड़ी भूमिका रखता है। और आज का माहौल ये है कि एक छोटा सा प्रश्न था जो पूर्व सैनिक थे उनके 1 रैंक 1 पेंशन का, 1 रैंक 1 पेंशन का पूरा जस्टिफिकेशन दे दिया गया। एक राज्यसभा की कमेटी ने उसको रिकमेंड किया और उस पर कोई अमल सरकार ने नहीं किया। और माहौल यह हुआ कि जितने रिटायर्ड लोग थे उन लोगों ने अपने मेडल्स को सरेंडर किया, वो मीडिया ने पूरा दिखाया। अगर यह बाध्य होता है पूर्व सैनिक ऐसा एक काम करने के लिए, तो इसका मैसेज क्या जाता है, यह क्या माहौल क्रिएट करता है? यह माहौल यह क्रिएट करता है कि सरकार को फौज के देखभाल करने से कुछ भी लेना देना नहीं है, इसलिए ऐसी जगह क्यों जाना, पहली बात। दूसरी बात, सेना राष्ट्रभक्ति और वीरता की पर्यायवाची है। और आज माहौल यह बन गया है कि मैं अपनी देखभाल कैसे करूं, और यह टॉप से शुरू हो रहा है। मैंने पिछला एक एग्जाम्पल भी दिया था, यह टॉप से शुरू हो रहा है। तो जब यह माहौल नीचे आता है तो मैसेज यह जाता है कि ऐसी जगह जाओ जहां पर अपना फायदा हो और देशभक्ति, और जहां पर प्राण न्यौछावर करने हो और जहां पर शहीद होने की आवश्यकता है, तो वहां क्यों जाएं। दूसरा, हमारे सेना में जो कमियां हैं रैंक की, उसको 2 भागों में हम देख सकते हैं। एक जो वहां पर अधिकारी वर्ग है, ऑफिसर्स हैं, और दूसरा जो वहां पर सैनिक है, सोल्जर्स हैं। सैनिकों की आजकल भर्तियों में काफी लोग आते हैं, बात सही है, और इसका कारण शायद व्यवसायों की कमी है। लेकिन जहां पर लोग सक्षम हैं, जहां पर लोग एक ऊंचे तबके के हैं, वहां पर 13,000 सैनिक अफसरों की कमी है सिर्फ आर्मी में। और इसका कारण यही है कि लोग मोटिवेट नहीं हो रहे हैं, लोगों के सामने आदर्श नहीं आ रहे हैं, और लोगों के सामने एक क्षमता नहीं बन रही है कि हम देश के लिए न्यौछावर करें। और बात जहां पर पाठ्यक्रम की है, वहां पर किसी भी परमवीर चक्र के बारे में कोई लेसन नहीं है, किसी भी फौज के उन लीडर्स के बारे में, उन जनरल्स के बारे में कोई लेसन नहीं है जो कि देश के लिए बहुत बड़ा काम किए हैं। जनरल चौधरी थे 65 वार में, 71 वार में फील्ड मार्शल मानेक शाह थे, करियप्पा और थिमैया 1947-48 में थे। इन तीनों के बारे में कहीं कोई पाठ्यक्रम में कोई भी लेसन नहीं है। तो इसका मैसेज और माहौल यह बनता है कि सेना उपेक्षित है देश में, और सेना में जाने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए यह पॉपुलर नहीं रह गई है। बिल्कुल,
और साथ में मैं ये भी बात आप दोनों को, दर्शकों को बताना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के लेसन के बारे में राजनीति हो रही है। मतलब जहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज के अस्तित्व के कारण ही लोग बचे रहे, वहां पर भी अब छत्रपति शिवाजी महाराज ने फलाने मुसलमान सरदार को नहीं मारा था ऐसा सिखाया जाए, वो भी सामाजिक सौहार्द के नाम पर। यह बताया जा रहा है कि सामाजिक संदेश जाए, मुस्लिम हिंदू एंटी ये माहौल न जाए, इसलिए जिसके उंगलियां काटी थी, जिसके पेट को शिवाजी महाराज ने फाड़ा था, उस अफजल खान का पेट फाड़ने वाला असली चित्र जो कि इतिहास की सच्चाई बयां करता है, महाराष्ट्र में कानूनन लगाना मना है। वो किताबों से तो गायब है, गणेश उत्सव में भी उसको नहीं लगाया जा सकता, उसका कहीं पर भी चित्रण नहीं किया जा सकता। टीवी चैनलों को वहां के होम मिनिस्ट्री द्वारा एडवाइजरी दी जाती है कि ऐसे मुद्दों को नहीं उठाया जाए। हम इतिहास को बदल रहे हैं, हम पुस्तकों से वीरों को हटा रहे, हम दिलों में कैसी जगह उनको दे पाएंगे जिनको कभी भी पढ़ा और समझाया नहीं गया है। हमारे पास परिणाम है, हम देखते हैं परिणाम क्या होंगे। देश की रक्षा पर संकट खड़ा हो जाएगा। अगर इसी तरह चलता रहा तो युवाओं की भारी कमी का सामना भारतीय सेना को करना पड़ सकता है, जिससे देश की रक्षा खतरे में पड़ जाएगी। युवा पैसे को तवज्जो देंगे, देश को नहीं। प्राइवेट सेक्टर में मिलता अपार पैसा युवाओं को सेना से दूर करता जा रहा है, क्योंकि सेना में मिलने वाला वेतन बेहद ही कम होता है, जिससे युवाओं का रुझान देश की तरफ न होकर पैसों की ओर है। सेना में उम्र दराजों की संख्या बढ़ेगी। युवाओं के सेना में कमाने से सेना में युवाओं की संख्या कम होगी और उम्र दराजों की संख्या बढ़ेगी, जिससे हमारी सेना कमजोर हो जाएगी। आने वाली पीढ़ी पर गलत असर पड़ेगा। देश में आगामी पीढ़ी पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि युवाओं के सेना की ओर कम होते रुझान से प्रभावित होकर आने वाली पीढ़ी भी उसी का अनुकरण करेगी और वो सेना की नौकरी नहीं करना चाहेंगे। सेना का महत्व कम होगा। पूरे विश्व में अपने शौर्य के लिए जाने जाने वाली भारतीय सेना का महत्व कम होगा, क्योंकि सेना की नौकरी को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, जबकि इसका हो रहा लगातार निरादर इसके महत्व और सम्मान को कम करेगा। सेना से पलायन बढ़ जाएगा। पिछले 5 सालों में 46,000 जवानों ने अर्धसैनिक बल से शैक्षिक सेवानिवृत्ति ले ली है, जो ये साबित करता है कि सेना से लोगों का रुझान कम हो रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो सेना से आगे भी पलायन बढ़ता जाएगा। मुझे तो एक सबसे बड़ा परिणाम दिख रहा है। अगर यही माहौल और यही स्थिति बनती रही, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दुनिया के कई देश है जहां पर खुद के सैनिक नहीं हैं, वो भाड़े के सैनिक वहां पर यूज करते हैं। अगर ऐसी स्थिति हमारे देश में आई तो सोचिए कि इस देश का क्या होगा, जहां पर दुश्मन सीमा पार भी है और उसके हस्तक और समर्थक सीमा के अंदर भी है। सावंत जी, परिणामों में क्या आप मोटा मोटा जोड़ना चाहेंगे? पहली बात तो ये मैं कहूंगा कि न केवल सैनिकों के मन को बल्कि राष्ट्र के मन को बदलना है। ये कहना कि अफजल खां का वध शिवाजी ने नहीं किया या शाइस्ता खां की उंगलियां लाल महल में नहीं काटी, ये इतिहास को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जा रहा है। तो यदि शिक्षा निदेशालय झूठ बोल रहा है तो राष्ट्र सत्य का पालन क्या करेगा? कभी कभी नहीं करेगा। दूसरी बात, यदि हम मन मस्तिष्क को अच्छा बनाना चाहते हैं तो उसके लिए व्यायाम, प्राणायाम और योगासन ये बहुत जरूरी है। तो जब हम योगासन करते हैं तो कहते हैं ओम। मेरे पास ईमेल पर लोगों का पत्र आया और उन्होंने कहा कि आप तो केवल वैदिक धर्म का, वेदों का प्रचार कर रहे हैं, ओम, तो क्या मुसलमान या ईसाई वो योगासन अल्लाह करके नहीं कर सकते? मैंने कहा देखो, पहली भ्रम की बात तो ये है कि तुम अपने मन की स्थिति बदलो। पहली बात तो ये है कि ये सोचना बंद कर दो कि केवल ओम कहने से धर्म बदल जाएगा। तो हमें अपने सैनिकों को ये बताना है कि देखो हमारा शत्रु कौन है, और शत्रु से जब तक हम घृणा नहीं करेंगे, जब तक उसको परास्त करने के लिए मन मस्तिष्क दोनों में हम उथल पुथल नहीं मचाएंगे, हम परास्त नहीं कर सकते। एक उदाहरण यूरोप से, जब दूसरी बड़ी लड़ाई शुरू हुई तो अंग्रेज जर्मन के लोगों से
घृणा नहीं करते थे, क्योंकि अंग्रेजों का राजा जर्मनी का था, हैनोवर का। उनके बड़े बड़े जो है राजनेता जर्मनी के थे। यहाँ हमारे यहाँ माउंटबेटन जो वाइसरॉय थे ये जर्मन थे। इनका पहले नाम बेटनबर्ग था, फिर उन्होंने बदल के माउंटबेटन किया। तो जब अंग्रेजों को ये पढ़ाया गया, सिखाया गया कि जर्मन तुम्हारे शत्रु हैं और शत्रु का नाश करना हमारा धर्म है, तब जाकर उन्होंने लड़ाई जीती। यदि हम कहें कि चीन हमारा शत्रु नहीं है, पाकिस्तान हमारा भावी शत्रु नहीं है, तो हम झुठला रहे हैं, गलत तस्वीर प्रस्तुत कर रहे हैं और कभी भी हम विजयी नहीं हो सकते। बिल्कुल। केवल मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए आप इतिहास को तोड़ मरोड़ कर बच्चों को पढ़ाएंगे, यह इतिहास के साथ अन्याय है। बिल्कुल। हम एक कॉलर के पास चलते हैं, काफी कॉलर वेट में है, हम एक एक करके सबको प्रयास करेंगे अपनी बात। जो युवाओं में आजकल सेना के प्रति रुचि घटी है, उसका सबसे बड़ा कारण माहौल है। आज जो युवा एकता कपूर के सीरियल देख रहा है और अनैतिक पिक्चरों को देख रहा है, उसके अंदर देशभक्ति का जज्बा कैसे डेवलप होगा? और उसके लिए सब रिस्पॉन्सिबल है, माए भी रिस्पॉन्सिबल है। आज जीजाबाई नहीं तो शिवाजी को पैदा करें, तो ये सब कारण है। 1965 में अब्दुल हमीद ने 6 टैंक तोड़ थे, तो उसके लिए माहौल चाहिए, समाज का माहौल, घर का माहौल, घर की माओ का दायित्व। और तब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे। तो मेरी समझ में माहौल बहुत जरूरी है और ये माहौल खराब कर रहे हैं हमारे टीवी सीरियल्स और पिक्चर्स और हमारे नेता, जो अपने स्वार्थ के लिए जाति पात डेवलप करते हैं। देशभक्ति का जज्बा तो छुप गया है, अब जाति पात और धर्म वगैरह आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू सर, हम इतना ही बोलना चाहते हैं। बिल्कुल। जहां तक फिल्मों की बात है, मैं दोबारा कहना चाहूंगा, पिछले बिंदास भी में मैंने कहा था कि जिस देश में डर्टी पिक्चर देश की राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पाती है और उसी समय आने वाली एक सेना के सैनिकों के ऊपर बनी हुई फिल्म कहीं थिएटरों में लगने के लिए उनको मल्टीप्लेक्स नहीं मिलते हैं, उस देश में सेना में युवा जाएंगे कैसे? बड़ा सवाल है। आपके बेखौफ कॉल के साथ ये कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है।